अब इस एक वीक के अंदर इतने सारे कंटेंट हमारे सामने आया है जिससे ये तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि किसे छोड़ के किसके ऊपर पहले वीडियो बनाए। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में द वॉइस की सीजन 4 की एपिसोड 4 कब मेरे सामने आया और आके निकल भी गया मुझे पता भी नहीं चला। अब ये जो द वॉइस की सीजन 4 की एपिसोड 4 है, इसको लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमारे होमलैंडर की बचपन को एक्सप्लोर किया जाता है। अब इसके पैरेलल स्टोरी चलता हुआ रहता है एमी जनवरी यानी कि स्टारलाइट की, जब हमें यह दिखाया जाता है फायर क्रैकर बदला लेता है एमी से और एमी की जहाँ पे ऑफिस है उस वाले ऑफिस के एकदम ही ऑपोजिट में एक वॉट के तौर से बड़ा सा स्टेज टाइप का क्रिएट किया जाता है और उस वाले स्टेज से ही पूरी की पूरी फायर क्रैकर की इवेंट लाइव हो रहा होता है, जहाँ पे वो एमी की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ जो सब डेटा है वो लोगों को बता रहा है। जैसे कि एमी और यूई की पर्सनल डिसीजन से ही एमी ने एबॉर्शन वगैरह करवाया था, तो उन सब चीजों के बारे में वो सोशल मीडिया पे लाइव इवेंट पे बता देता है। अब इसके अलावा इस कहानी के अंदर यूई और बुच्चर की कुछ अलग ही वे में स्टोरी चल रहा होता है, जहाँ पे यूई और किमी को मिलके ई ट्रेन से छुप के मिलता है और यूई ई ट्रेन को ये कहता है तू बस जैसे तैसे करके एक वी ला दे और तूने मेरे प्रीवियस वक्त पे जो सब कुछ किया था, मेरी गर्लफ्रेंड्स को तूने मारा वगैरह था, तो उन सब चीजों के बारे में मैं पूरी तरीके से भूल जाऊंगा, तुझे माफ कर दूंगा। और वह भी ई ट्रेन ये कहता है कि यार वी लाना पूरी तरीके से नामुमकिन है क्योंकि वी का जो सब बॉटल्स था वो होमलैंडर अपने रूम के अंदर रखता है। और ई ट्रेन के साथ यूई की थोड़ा बहुत बहस होने के बाद ई ट्रेन मान जाता है कि और उसके बाद ई ट्रेन चोरी छुप के होमलैंडर के रूम के अंदर जब घुसता है तब हमें कुछ अलग ही चीजें देखने के लिए मिलता है। अब होमलैंडर के रूम के अंदर जाके ई ट्रेन जब एक ड्रॉयर ओपन करता है तब उसके अंदर बच्चों को दूध पिलाने वाला जो बॉटल है उसके अंदर दूध रखा हुआ होता है। और जो लोग द बॉयज की सीजन 1 सीजन 2 के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहे हो तो वो लोग जानते जरूर होंगे होमलैंडर के साथ दूध का क्या कनेक्शन है। अब इसके बाद फिर से हम वापस आते हैं हमारे होमलैंडर की स्टोरी पे, यानी कि वो जगह जहाँ पे होमलैंडर जब छोटा था उस वक्त पे उसके अंदर टेस्ट वगैरह हुआ करता था और वहाँ पे जाने के बाद कई सारे नोन चेहरे थे जो होमलैंडर को नहीं जॉन को कई ज्यादा अच्छी तरीके से जानते थे। और आप में से जिनको याद नहीं है उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, होमलैंडर का असली नाम जॉन है। असल में ये जो होमलैंडर नाम है ये वॉट के तौर से दिया हुआ एक सुपर हीरो नेम है। अब इस लैब के अंदर जो लोगों ने होमलैंडर को अपने बचपन में ट्रॉमा दिया था उन सब लोगों से होमलैंडर बदला लेता है और वो भी बहुत भयानक तरीके से। अब इसके बाद आते हैं एमी की स्टोरी पे, जहाँ पे फायर क्रैकर इतने सारे लोगों के सामने एमी की जो सब राज थी वो सब बाहर ले आता है और उसके बाद गुस्से में एमी फायर क्रैकर को उस इवेंट के बीच में ही जाके मारने लगता है। और सीन्स वहाँ पे कैमरा में पूरी तरीके से चीजें लाइव चल रहा था, तो ये मारने वाला जो सीक्वेंस है ये भी पूरी तरीके से लाइव चला जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी यूई वाली स्टोरी लाइन पे, जहाँ पे फाइनली ई ट्रेन यूई को डिलीवर कर देता है वी और इस वाली जगह पे ई ट्रेन और यूई के बीच में कन्वर्सेशन होने के बाद फाइनली यूई ये कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। और ई ट्रेन और यूई के बीच में जो सब बातें होता है और साथ में ई ट्रेन यूई को जो वी का बॉटल देता है वो सब चीजें बुच्चर चुपके से देख और सुन रहा होता है और तभी बुच्चर यूई को ये कहता है कि यार क्या ही इतनी मजबूरी आ गई थी कि तू इस रास्ते पे उतर आया। और तभी यूई बुच्चर को पूरी की पूरी चीजें बोलता है कि यार उसके बाप के साथ क्या क्या चीजें हुआ है और साथ ही में यूई बुच्चर को ये भी कहता है इसके अंदर इतना तो वी है कि 2 आदमी को ठीक किया जा सकता है, इससे मेरे पापा यानी कि यूई का बाप और साथ ही में बुच्चर दोनों ही ठीक हो सकता है। और यहाँ पे बुच्चर यूई को जो चीज बताता है इसके बाद वो सुनने और देखने के बाद मैं लिटरली कुछ वक्त के लिए तो शॉक हो ही चुका था। जहाँ पे बुच्चर ये कहता है कि यार मैं भी सोचा था मेरे सर के अंदर जो कैंसर है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा अगर वी मैं मेरे अंदर डालू। फ्रेंची के डेस्क से चुरा के मैं वी मेरे अंदर डाला था, बट उसके बाद चीजें और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी यूई बुच्चर को ये कहता है वी अपने अंदर इनहेल करने के बाद कोई पावर वगैरह तुम्हारे अंदर आया या नहीं। बुच्चर ये कहता है कि यार नहीं। बट इन सभी के बीच में एमी वाली स्टोरी लाइन पे एक सीन आता है जहाँ पे फायर क्रैकर का जो वैनिटी वैन है उस वाले वैन के अंदर अकेला फ्रेंची जाता है तलाशी वगैरह लेने के लिए और उस वाले जगह पे फ्रेंची को फायर क्रैकर के वैन के अंदर घुसते हुए एक सूप देख लेता है और ये वाला सूप वही है जिसे सीजन 2 के अंदर हमें दिखाया गया था, जो आम लोगों को ब्रेन वॉश करके क्रिश्चियन में तब्दील वगैरह कर रहा था। इसका भी ट्रेलर के अंदर हमें एक शॉट दिखाया गया था जहाँ पे वो अपने हाथ वगैरह पैर वगैरह स्ट्रेच कर सकता है। ठीक इसी वाली जगह पे वही ट्रेलर वाला सीक्वेंस होता है जहाँ पे बुच्चर और एमएम को पता चल जाता है कि यार फ्रेंची के ऊपर हमला किया है वो वाला सूप ने। और तभी बुच्चर वैनिटी वैन के अंदर घुस जाता है और देखता है कि यार फ्रेंची बहुत ही बुरी हालत में गिर चुका है और साथ में वो जो सूप है वो अपने हाथ स्ट्रेच करके बुच्चर के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी बुच्चर अपने हाथ से फायर एक्सट्रीमर की लिक्विड नाइट्रोजन गैस से उस वाले सूप की हाथ पूरी तरीके से जमा देता है और उसके बाद उसके हाथ को तोड़ देता है। और तभी वो सूप अपने दूसरे हाथ से बुच्चर के गले को दबा देता है पूरी तरीके से और बुच्चर उस वाली जगह पे बेहोश होने ही लगता है। और तभी हमें एक ब्लैंक सीक्वेंस दिखाया जाता है। इस वाले जगह पे कुछ ज्यादा हमें एक्सप्लेन किया नहीं जाता, बट देख के इतना समझ आ रहा है कि बुच्चर किसी तरीके से अपने पावर को इस्तेमाल करके वो जो सूप था उसके बॉडी को पूरी तरीके से फोड़ चुका है। अब फिर से हम हमारी यूई वाले स्टोरी लाइन पे आए तो फाइनली हम इस वाले एपिसोड के एंड में ये देखते हैं यूई अपने डैड को वी दे चुका है
वी देने के बाद उसके डैड के साथ कुछ अलग चीजें होता है जो जनरली वी लेने के बाद सूप्स को हुआ था। उसका डैड कांपने वगैरह लगता है और जस्ट इसी वाले जगह पे एपिसोड को एंड कर दिया जाता है। अब ऑनेस्टली दोस्तों, इस वाले एपिसोड को लेके मैं अगर मेरी पर्सनल राय दूं तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा यार, ये वाला एपिसोड मुझे काफी ज्यादा मिड लगा, क्योंकि शुरू से जैसा मुझे लग रहा था कि यार इस वाले एपिसोड के अंदर होमलैंडर की जो प्रीवियस वक्त था, उसके बचपन की जो ट्रॉमा वाला वक्त था, क्यों होमलैंडर प्यार के लिए तरसता है, क्यों होमलैंडर आज ऐसा है, तो इस क्वेश्चन मार्क के पीछे का रीजन फाइनली हमें पता चलने वाला है। तो उन सब चीजों के लिए मैं एक्साइटेड काफी ज्यादा ही था। बट इस एपिसोड 4 के अंदर होमलैंडर से जुड़ा हुआ चीजें जब हमें दिखाया गया तो ये देख के मुझे ऐसा टाइप का लगने लगा, ये शायद अगर एपिसोड 4 के अंदर ना भी होता तो भी चल जाता, क्योंकि ये देख के ऐसा लगता है कि यार होमलैंडर सिर्फ अपने दिल के शांति के लिए बदला लेने के लिए गया है। अगर बदला लेना ही होमलैंडर का एक्स फैक्टर होता तो होमलैंडर उस वाले लैब के अंदर जाके कब के लोगों को मार के बदला ले चुका होता। बट जैसा हमें दिखाया गया है वो देखने के बाद ये चीज तो क्लियर नहीं होता कि होमलैंडर के बचपन में जो सब ट्रॉमा हुआ है उसके वजह से आज होमलैंडर ऐसा है। तो उस ट्रॉमा वाले चीजों के अंदर घुस के ठीक तरीके से स्टोरी हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता। और इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। ये जो द बॉयज की सीजन 4 की एपिसोड 4 हमारे सामने आया है, और इन सभी चीजों के अलावा इसके पहले द बॉयज की सीजन 4 की जो तीनों एपिसोड हमारे सामने आया था और उन तीनों एपिसोड की रिव्यू एंड ब्रेकडाउन में दे चुका हूँ, वो वाला वीडियो आप अभी तक देखे नहीं होंगे तो वीडियो आपको यहाँ पे शो जाएगा, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और बाकी आप में से कई लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि यार मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है उन सब वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन वगैरह पहुंच नहीं रहा, तो इसलिए मेरा जो प्रीवियस एक वीडियो है जिस वाले वीडियो के अंदर मैं मिर्जापुर के ट्रेलर को लेके भी बात किया हूँ, वो वाला वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके जरूर देख लेना। और इसी के साथ देखते रहे मैन वर्सेस टॉक, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।